वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। एंड जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे दो महान राज्य में भाग 2। जैसे कि हमने पहले भाग में पढ़ा था कि गांव का जीवन कैसा था, तो आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि हमें कैसे पता कि प्राचीन समय में गांव का जीवन कैसा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब नालंदा विद्यापीठ बना तब वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की मंशा से एक चीनी यात्री भारत आया था। वह ईस्वी सन 629 में भारत आया था। उसने 5 साल तक नालंदा विद्यापीठ में रहकर शिक्षा प्राप्त की और वह 15 वर्ष तक भारत के अलग अलग जगहों पर घूमकर यात्राएं की और अलग अलग जगहों के राज्य व्यवस्था संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। हुएन सांग ने एक साहित्य लिखा जिसका नाम था देनंदनी। इसी साहित्य में हमें जानने को मिलता है कि प्राचीन समय में गांव का जीवन कैसा था। हुएन सांग जब ईस्वी सन 645 में मध्य एशिया के रास्ते चीन लौटा तब वह भारत में से कुछ अवशेष, साहित्य और ग्रंथ लेकर गया, जिससे वह अपने चीनी लोगों को कुछ भारत के बारे में जानकारी दे सके, हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में बता सके। हुएन सांग ने देनंदनी में यह भी लिखा है कि नालंदा विद्यापीठ में 100 जितने मठ थे। मठ अर्थात साधु संतों के रहने की जगहें। और उसने ये भी लिखा है कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रजा के अंदर सद्भावना, सभ्यता, धार्मिकता जागरूक थी। कोई व्यक्ति किसी के भी प्रति घृणा की भावनाएं, दुश्मनी की भावनाएं नहीं रखता था। सभी लोग आपस में प्रेम भाव के द्वारा मानवता का व्यवहार रखते थे और प्रेम भाव से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे दूसरे महान राज्य का नाम, जिसका नाम था वतापी। दक्षिण भारत में भी राजा हर्षवर्धन जैसा एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम पुलकेशी द्वितीय था। अब ये राजा पुलकेशी द्वितीय वही था जिसने राजा हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था। अब ये राजा पुलकेशी द्वितीय राजा कैसे बने उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। पुलकेशी राजा प्रथम जिनका शासन कर्नाटक में था। वतापी जिसका वर्तमान नाम कर्नाटक है। पुलकेशी प्रथम एक बलवान राजा था। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसके ध्वजा में वराह अवतार का चिन्ह था। वराह अवतार, वराह भगवान हैं जिनका चिन्ह उसके राज्य के ध्वज में लगा हुआ था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना, जिसने वतापी के नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया। कर्नाटक में एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसे हम विष्णु मंदिर कहते हैं। उसकी कलाकृतियाँ अद्वितीय साहित्य को दर्शाती हैं। उसके बाद सत्यश्रम पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठे। अब हम राजा पुलकेशी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। राजा पुलकेशी द्वितीय ईस्वी सन 610 से लेकर 642 तक उनका शासन काल चला। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। चालुक्य वंश के सभी राजाओं में से राजा पुलकेशी द्वितीय ये ऐसे राजा थे जिन्होंने लंबे समय तक अपना शासन संभाला था। अनेके युद्ध जीते। उन्होंने दक्षिण गुजरात में और बाद में उत्तर गुजरात जीता। कृष्णा और गोदावरी के बीच के वेंगी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश में भी उनके अधिकार थे। राजधानी वतापी में उनके खूब सुंदर नगर बनवाया था।
अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, राजा पुलकेशी द्वितीय इतने महान थे कि उन्होंने कभी भी अपने दुश्मनों को क्षति नहीं पहुंचाई। वो युद्ध लड़ते थे और जो भी राजा उनके सामने युद्ध हारता था उन्हें वो उनके राज्य वापस लौटा देते थे और उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करते थे। जब कन्नौज के राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा कर रहे थे तब राजा पुलकेशी भी अपनी विजय यात्रा में लगे हुए थे। तो राजा पुलकेशी और राजा हर्षवर्धन दोनों की सेनाएं यमुना नदी के सामने आ खड़ी हुई और यमुना नदी के सामने भयंकर युद्ध हुआ राजा पुलकेशी और राजा हर्षवर्धन के बीच, जिसमें राजा हर्षवर्धन की हार हुई और राजा पुलकेशी द्वितीय की विजय हुई। पर राजा पुलकेशी ने राजा हर्षवर्धन का राज्य उन्हें वापस लौटा दिया और राजा हर्षवर्धन अपने राज्य वापस चले गए। इससे हम यह कह सकते हैं कि राजा हर्षवर्धन की विजय यात्रा नर्मदा नदी तक आकर रुक गई। राजा पुलकेशी द्वितीय में कला की बहुत शौकीन थे। उन्हें अलग अलग स्थापत्य शैली, चित्रकला का अत्यंत शौक था। उन्होंने अपनी नगरी में धारापुरी की गुफाएं का निर्माण कराया था। उन गुफाओं में अजंता की गुफाओं की कई जगह प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी समय बने थे। अजंता की गुफाएं ये कर्नाटक में आई हुई हैं। इस गुफा के अंदर अनेकों प्रकार के शिलालेख, साहित्य और शिल्पकला के अद्वितीय नमूने स्थापित हैं। शिल्पकला अर्थात पत्थरों के अंदर मूर्तियों को तराशना। हुएनसांग जब विजय घूम रहे थे अर्थात वो अपनी यात्रा कर रहे थे तब वह दक्षिण भारत भी गए थे और उन्होंने राजा पुलकेशी द्वितीय के दरबार में गए और वहाँ पर उनके वैभव के बारे में अत्यंत बढ़ावा किया। और ये भी उन्होंने अपनी किताब में साहित्य में लिखा है कि पुलकेशी द्वितीय की सभ्यता, अदाचारा और उनके विचार अत्यंत उत्तम पुरुष के थे। वे अपने राज्य में सभी अतिथियों का आदरपूर्व सम्मान करते थे और उन्हें दान दक्षिणा देते थे। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। राजा हर्षवर्धन और राजा पुलकेशी द्वितीय ये दोनों महान राजा हिंदू धर्म के उपासक थे अर्थात हिंदू धर्म का पालन करने वाले थे। इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था अर्थात बौद्ध धर्म धीमा हो गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बढ़ रहा था। दिगंबर अर्थात जैन धर्म के भगवान। राजा हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे। इन्होंने अपने समय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और छोटे से समय में बड़े से बड़े राज्य का विस्तार करना ये कोई मामूली बात नहीं है स्टूडेंट्स। इसलिए इन्हें समकालीन राजा कहा जाता है कि इन्होंने अपने समय काल में अत्यंत समृद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त की। परंतु कुछ युद्धों के पश्चात राजा हर्षवर्धन मन मारकर बैठ गए, पर पुलकेशी द्वितीय ऐसा नहीं कर सके। वे अपनी विजय यात्रा सतत चलाते गए और एक समय ऐसा भी आया कि कांचीवरम के पल्लव वंश के राजाओं के साथ युद्ध लड़ते लड़ते राजा पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हो गई और ईस्वी सन 642 में उनका निधन हुआ और उसके 5 वर्ष बाद राजा हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो गई। स्टूडेंट, प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट अर्थात राजा थे। राजा हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।